Hello everyone. In previous lecture, we will cover the B lymphocytes. और इससे पहले हमने T lymphocyte कवर किया था और हमने ये देखा था कि मेनली हमारी जो lymphocyte हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इम्यूनिटी। और उसमें से भी जैसे मैंने T lymphocyte का बताया था ना कि आप कैसे याद रख सकते हो, T lymphocyte सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बी लिम्फोसाइट हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसके अलावा हमें बी और टी लिम्फोसाइट के साथ साथ ये दो तो हम पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना है सेल्यूलर इम्यूनिटी और इसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से डेवलप होती है और किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले एंटीजन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एंटीजन नहीं समझेंगे तब तक हमें इनका डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एंटीजन्स आर द सब्सटेंसेस, हमारे कुछ एंटीजेनिक सब्सटेंस रहेंगे, पदार्थ रहेंगे, विच जो कि क्या करेंगे, इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी। अभी आप सीधे समझ लो कि एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करना मतलब स्टार्ट करना, क्या, एक इम्यून रिएक्शन। मतलब इम्यून रिएक्शन मतलब वही बी या टी लिम्फोसाइट, दो में से किसी एक को एक्टिवेट करके, दोनों को भी एक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, इसे स्पेसिफिक क्यों बोलना है ये मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा हमने इसे एक और नाम दिया, दैट इज इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्या, देखो इम्यूनो निकला इम्यूनिटी से और जन्स मतलब जनरेट, जन मतलब जनरेट करने वाला, ऐसा सब्सटेंस जो कि इम्यूनिटी जनरेट करेगा, तो हमने बोल दिया इम्यूनोजन्स। इसके अलावा अगर हम इनका नेचर देखें तो मेनली तो ये प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा ये पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखें, सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स, या तो आप माइक्रोब्स बोल लो या फिर यू कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन पहले भी डिस्कस किए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव जिन्हें आप सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देख सकते हो, बाई दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। तो इसमें भी मैंने बताया था कि दो टाइप के रहते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उनमें भी कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो थोड़े से बड़े तो मैक्रो हैं, दोनों ही बहुत छोटे और हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो या तो आप माइक्रोब से बोलो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा। और इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया हो या वायरस हो ये कॉज करते हैं डिसीज़, तो हमने इसे एक चीज़ और बोला, पैथोजन। पैथोजन क्या होगा, पैथो मतलब डिसीज़ और जन मतलब जनरेट करने वाला, जो डिसीज़ करवाएगा। तो यही है बैक्टीरिया, वायरस। तो इन्हीं के सरफेस पर हमें ये चीज़ें देखने मिलती हैं। अब देखो और समझना बहुत अच्छे से कि स्पेसिफिक क्यों बोला था। अपन क्या लेते हैं कि मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया आया, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि कौन सा डिसीज़ कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़। अब देखो इस बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सबकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। और जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि प्रोटीन, लिपिड, तो प्रोटीन तो रहना ही रहना है। तो इसमें भी क्या होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन, इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटीन या फिर हम इन्हें बोल सकें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये एंटीजन आए, हमारी बॉडी में एंटर्स किया, ये एंटीजन किससे मिलते हैं, ये मिलेंगे हमारी लिम्फोसाइट से, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या फिर टी लिम्फोसाइट हो। और उनको क्या बताएंगे कि भाई ये जो है ना, ये एंटीजन ही इसको क्या बता देगा, एंटीजन यहाँ आकर कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये आपकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ कॉज करेगा। इसीलिए आप इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाओ, क्योंकि ये इसके खिलाफ डिफेंस करेंगे। तो अब देखो, क्योंकि ये बैक्टीरिया कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी, सिर्फ इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। मतलब इसीलिए वो होती ना वैक्सीन, कि अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस की ये वैक्सीन एक बार लगा ली, वो यही तो करते हैं, एंटीजन के फॉर्म में आपकी बॉडी में गई वैक्सीन और उसने किसको एक्टिवेट किया, लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट ने इस पर्टिकुलर के खिलाफ बना लिया एंटीबॉडीज़। इसीलिए आप कभी भी देखना कि अगर आप पोलियो की वैक्सीन ले लो तो आपको पोलियो नहीं होना,
कोरोना की अभी चली थी तो कोरोना नहीं होना। लेकिन अब सपोज करो कि आपको लगी है वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस की, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कोरोना से बच जाओगे, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ इसके खिलाफ बनी है, कोरोना के नहीं। ऐसे ही अगर ये क्या होती, किसकी वैक्सीन अपन दे दें, किसी को कोरोना की वैक्सीन दे दें, तो किसके एंटीजन, कोरोना के, तो अब आपकी डिफेंस कोरोना वायरस के आगे खड़ी है। अगर आपने इसका टीका नहीं लगवाया तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। दैट्स वाई हमने बोला स्पेसिफिक कि जो एंटीजन आएगा सिर्फ उसी के खिलाफ डिफेंस होगी, बाकी सबके खिलाफ नहीं। आगे देखें तो ये हमेशा डिसीज या एलर्जी कॉज करेंगे। भाई एंटीजन आएगा तो पता ही है कि कोई ना कोई डिसीज होना है, या डिसीज नहीं होना तो कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। देन अगर हम टाइप की बात करें तो एंटीजन को हम मेनली 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटो एंटीजन। देखो एंटीजन तो आपको समझ में आ गया, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कॉज करवा रहा है ना, इम्यूनिटी को आप बोल सकते हो एक्टिवेट करवा रहा। लेकिन ऑटो एंटीजन का मतलब ये हुआ कि सेल्फ, जैसे ऑटो नहीं होती, ऑटोमोबाइल, ऑटोग्राफ, सेल्फ खुद का, तो इन्हें कौन हमने नाम दिया, सेल्फ एंटीजन। ऐसे एंटीजन जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है। सो दीज आर द एंटीजन्स प्रेजेंट आर ओन बॉडी सेल्स। सबसे अच्छे एग्जाम्पल है ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर मैं इसी को आरबीसी बना दूं, हमारी सेल्स होती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इस तरीके से। उनमें क्या होता है, 2 टाइप के एंटीजन, मेनली 2 टाइप के। एक होता है ए एंटीजन, कुछ इस शेप में दिखता है, ए शेप में इस तरीके से। एक होता है बी एंटीजन, वो कुछ इस शेप में दिखता है, ताकि अगर अपन बी शेप में, तो ए एंटीजन बी एंटीजन ये नेचुरल है, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा टाइप है हमारा फॉरेन एंटीजन। फॉरेन मतलब बाहर का, विदेशी। इसी को आप क्या बोल सकते हो, नॉन सेल्फ एंटीजन, जो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी में आया है बट कहाँ से, फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये हो गया हमारा फॉरेन एंटीजन। अब यहाँ से अब हम क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देख लिया कि ए और बी एंटीजन ऑटो एंटीजन है ना, ये एंटीजन, और इसका ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमारा जो पूरा ब्लड ग्रुप है वो इसी के बेस पर हम चेक करते हैं कि जिसमें एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों तो ए बी, कोई नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। ये पूरापन देखेंगे ब्लड ग्रुप में, क्योंकि जो ब्लड डोनेटिंग भी होती ना, कि एक किसी दूसरे पर्सन को डोनेट कर रहा, तो उसमें भी आप देखना कि डॉक्टर पूरी रिपोर्ट चेक करते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी पकड़े उठा दी, रिपोर्ट पूरी चेक होती है। वो इन्हीं एंटीजन की ही चेक होती हैं, एंटीजन मिलाए जाते हैं, सेम ब्लड ग्रुप होगा तो ही डोनेट किया जाता है ना, एक दूसरे मतलब दूसरे पर्सन में दिया जाता है। डोनेट तो कोई भी कर दे, चाह नहीं सकते ऐसे, उसके लिए सेम होना चाहिए। आगे देखें हमारे फॉरेन एंटीजन, जिन्हें हमने बोला नॉन सेल्फ एंटीजन, इनके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला है कि ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स, ये हमें कहाँ मिल जाएंगे, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर। जैसे ये था ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ मिल जाएगा, चाहे ये वायरस हो, पोलियो का हो, है ना, पोलियो वायरस, या फिर आपका पिकोरना वायरस, एंटेरो वायरस, और ये अभी अपन ने देखा था कोरोना वायरस, सबके सरफेस पर ये ऐसे प्रेजेंट होते ही हैं। दूसरी चीज़ ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा इनकम्पिटेबल ब्लड सेल्स। देखो इससे भी डिसीज भी कॉज हो सकते हैं, एलर्जी। इनकम्पिटेबल ब्लड सेल्स का क्या मतलब है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या था, ए, ठीक है, इसको ब्लड की ज़रूरत है। अब किसी ने जल्दबाजी में क्या कर दिया कि ब्लड उस समय था नहीं, जल्दबाजी में किसी ने इसमें इस पर्सन में एक ब्लड चढ़ाया, और ए ब्लड ग्रुप रहेगा मान लो बी। तो अब क्या हुआ, इसके पास है बी एंटीजन, जैसे ये ब्लड गया हमारे ए एंटीजन वाले ब्लड में, ए ब्लड ग्रुप में, अब इसका एंटीजन भी यहाँ पर ये बी इस तरीके से आने लगेगा, और ये कहीं ना कहीं डिसीज़ कॉज करता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्कुलेशन आपका रोक सकता है। सर्कुलेशन क्यों रोकता है या डिस्टर्ब होता है, वो हम देखेंगे ब्लड ग्रुप में डिटेल में। तीसरी अगर हम लोकेशन देखें तो एलर्जेंस, या आप एग्जाम्पल बोल लो, टाइप बोल लो। एलर्जेंस इंडिकेट ही कर रहे हैं एलर्जिक सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करेंगे। एलर्जी आपने देखा होगा ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या होता है, एक्चुअल में ये पार्ट होता है फ्लावर का। एक ट्री है, ट्री के पास जो फ्लावर होता है ना, उसी का पार्ट है, और उसमें ही मेनली ये किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन। तो ये भी पर्टिकुलरली एलर्जी कॉज कर सकता है। आई होप
आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।